एक बहुत अच्छी लाइन है कि दिन में कम से कम 2 घंटे दो सबसे ज़रूरी लोगों के लिए काम करो। एक तो अपने लिए और दूसरा उसके लिए जो आप बनना चाहते हो। अगर आज टाइम की कदर नहीं करी तो कल कल करते करते कई दिन निकल जाएंगे, कई साल निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। और वो दिन भी आएगा जब सिर्फ रिग्रेट होगा कि यार जिंदगी खराब कर। एक ही तो लाइफ है, जो भी करना है ना इसी जिंदगी में करना है। सोचो 50 की उम्र में जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होगी तो कितना रिग्रेट होगा, यार जो कर सकता था ना वो नहीं कर पाया। अभी जो आप अपने टाइम के साथ कर रहे हैं ना वही डिसाइड करेगा कि अगले 5 साल में तुम कहाँ रहोगे। सबको लगता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन सच में बड़ा कौन करता है? वही जो टाइम रहते टाइम की वैल्यू को समझ जाता है। तो 10 ऐसे इफेक्टिव तरीके हैक आपको बताने वाला हूँ जो हाईली सक्सेसफुल लोग, लीडर, राइटर यूज़ करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप टाइम वेस्ट करना छोड़ दोगे। यह वीडियो आपकी दिमाग खोल देगी। मेरे भाई, वीडियो के अंत में 4 पावरफुल तरीके बताऊंगा जो आपको 10 गुना प्रोडक्टिव बना देगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। शुरू करते हैं वीडियो। पॉइंट नंबर 1, टाइम बचाने के लिए सबसे पहला स्टेप है क्लियर गोल। आपके पास क्लियर गोल होनी चाहिए। जब पहले हम सुनते थे ना कि बेटा जल्दी उठो, आपको 3 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो हम सोचते थे भाई यार सुबह जल्दी उठकर क्या मिलेगा, जल्दी उठकर क्या भी कर लेंगे। क्यों उठे सुबह तो पता ही नहीं था। लाइफ में टाइम का हम क्या ही करेंगे। इसलिए क्लियर गोल मनी रखो। मैनेजमेंट के 7 लॉन्ग गोल्डन टाइम रूल्स क्लियर गोल हम लेकर सभी चलना अपनी है मेहनत से और उसे ध्यान में रखते हुए पूरा दिन प्लान करना है। क्लियर गोल नहीं होगा तो दिन निकलते जाएंगे, लेकिन इस बात की क्लैरिटी नहीं आएगी कि टाइम लगाना कहाँ है। पॉइंट नंबर 2, डेली गोल बनाओ। रात को सोने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि सुबह उठकर क्या क्या करना है। रात को सोने से पहले अगले दिन के टू डू लिस्ट बना कर रखना है कि कल सारा दिन क्या क्या करना है। अगर बिना प्लान करे सुबह उठोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। सुबह उठते ही मन में काम टालना शुरू हो जाएगा कि यार थोड़ी देर बात करता हूँ, अभी खाना खा लेता हूँ फिर करूँगा। खाना खा के नींद आ रही है, फिर बाद में करूँगा। फिर हम सोचते हैं कि यार पूरा दिन तो खराब हो गया। ऐसा करते हैं आज रहने देते हैं, कल पक्का सुबह से चालू हो जाऊंगा। और फिर कल क्या होता है वो तो हम सब जानते ही हैं। तो किसी भी दिन बिना गोल के मत उठो, नहीं तो पूरा दिन खराब जाएगा। अपने टू डू लिस्ट के ऊपर 3 गोल लिखो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वह आपको हर हाल में पूरा करना है। फिर उसके नीचे बाकी के गोल लिखो। पॉइंट नंबर 3, खुद को बूस्ट करो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग डेली के गोल लिखते हैं और उसे पूरा करते हैं। एक एवरेज बंदा अपनी मन की सुनता है, जो मन में आए वो हम करते हैं, लेकिन एक सफल इंसान अपने टाइम टेबल, अपने शेड्यूल का गुलाम होता है। इसलिए वो कभी फालतू टाइम खराब ही नहीं कर पाते। और हम डरते हैं गोल लिखने से कि यार इतनी मेहनत तो नहीं हो सकती, मैं इतनी स्ट्रिक्ट लाइफ नहीं जी सकता। हमारे पुराने बिलीफ जो होते हैं ना उनको ठेस पहुंचती है। लेकिन आज से डिसाइड करना होगा कि डेली के गोल लिखो, उनको पूरा करो, लिमिट को बूस्ट करो। मेरे भाई, टाइम के पक्के बनो। खाने से सोने तक का पूरे दिन का शेड्यूल बनाओ और उसे फॉलो करो। और अगर सेटल नहीं होना है, ना ही खुद को बूस्ट करना होगा और ना ही आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। पॉइंट नंबर 4, अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचना शुरू करो। कंफर्ट जोन से बाहर जाने का सबसे बेहतरीन तरीका है फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचना कि मेरे सपने पूरे होंगे कि नहीं, कहीं मैं एवरेज बन के तो नहीं रह जाऊंगा। आज खुद से पूछो कि मैं अपने फ्यूचर को कैसे बदल सकता हूँ, कैसे मैं वो सारी चीज़ें हासिल कर सकता हूँ जो मैं हासिल करना चाहता हूँ। तो अंदर से एक आवाज़ आएगी कि अभी मेहनत कर ले। एक कोट है, योर फ्यूचर डिपेंड ऑन वॉट यू डू नाउ। आपका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचो यार कि कहीं मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो क्या होगा, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर मेहनत करना शुरू करो। पॉइंट नंबर 5, खुद को बदलने के लिए एक चैलेंज लो। एक स्टडी की गई जिसमें कहा गया कि चैलेंज लेना खुद को बदलने का सबसे कारगर तरीका है। अगले 30 दिन या फिर 6 महीने का चैलेंज लो। एक हार्ड शेड्यूल बनाओ जिसमें कंफर्ट की कोई जगह ना हो। अगले 6 महीने का एक लक्ष्य बना लो कि मैं हर रोज ये चीज़ें करूँगा, इतने घंटे मेहनत करूँगा। जो भी आपका चैलेंज है उसे लिखकर अपने दीवार में लगा दो। उसको हर रोज़ देखो, उसे पढ़ो और खुद से कहो कि आज अगर मैंने मेहनत नहीं की तो मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। अगले दिन फिर उठो, उस चार्ट को फिर देखो और कहो अगर आज मैंने मेहनत नहीं की तो शायद मैं वहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाऊँगा। अगर अगले 6 महीना अगर आप ऐसे काम करोगे ना तो टाइम वेस्ट कभी हो ही नहीं सकता। पॉइंट नंबर 6, अपनी वैल्यू को समझो मेरे भाई, फिर कभी टाइम वेस्ट नहीं करोगे। सोचो आने वाले टाइम में आप अपनी वैल्यू क्या चाहते हो, आपकी इनकम, आपकी अर्निंग कितनी,
वो किसी के लिए रीडिंग हो सकता है, योगा हो सकता है, या फिर वर्कआउट, या फिर कोई स्किल हो सकती है। ऐसे 2025 में डेली 20 मिनट का गोल बनाकर अपने दिन को जीतना शुरू करो। पॉइंट नंबर 6, पूरा दिन रिव्यू करो। रात को बैठकर पूरा दिन रिव्यू करो। जो मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी उसे कितना फॉलो किया गया है, कौन सी चीज़ें आपको सही करने की नीड है, कौन सी चीज़ें आपको रोक रही थी। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगले दिन की टू डू लिस्ट को रेडी करो। पॉइंट नंबर 7, आज की जनरेशन सबसे अनहेल्दी है। एनर्जी की कमी है, रात को लेट सोना, फिर सुबह 10 बजे तक सोते रहना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना और वर्कआउट ना करना, टॉयलेट टाइम से ना जाना, अपने डाइट सेफ्टी पर अनहेल्दी खाना खाना जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, पॉर्न, मास्टरबेशन। आजकल के यंग जनरेशन दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, गेमिंग में खर्च कर देते हैं। इन सारी चीज़ों से हमारी बॉडी की एनर्जी खत्म होती है और आलस बढ़ता है। इसीलिए हमेशा मोटिवेशन गायब रहता है, मन थका थका रहता है और काम करने का मन नहीं करता। सबसे पहले अपने इन गंदी कामों पर ध्यान दे और बंद करो और अपने हेल्थ पर काम करो। लोग टाइम मैनेज करने के पीछे भागते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि टाइम का क्या करोगे जब एनर्जी नहीं रहेगी। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कई कारण हो सकते हैं टाइम वेस्ट करने के। हो सकता है आप काम करने से डरते हो, फियर ऑफ फेलियर, या फिर परफेक्ट होने का इंतजार कर रहे हो, या हो सकता है आप अंदर ही अंदर हार मान चुके हो कि मेरे सपने पूरे नहीं होने वाले, या फिर हो सकता है कि आपका कोई गोल ही ना हो। टाइम वेस्ट करने के कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अभी पेन पेपर उठाओ और लिखना शुरू करो। खुद से सवाल करो कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है। जब रीज़न सामने होगा ना, तो सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। टाइम मैनेज करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, बस शर्त यही है कि आप रेडी होने चाहिए हर वक्त काम करने के लिए। अगर आप ही रेडी नहीं हो तो कोई कुछ भी कह ले, कभी कोई सुधार नहीं होने वाला। दोस्तों, टाइम को मैनेज करने का सिंपल तरीका है, अपने लॉन्ग टाइम गोल को ध्यान में रखते हुए अपने डेली के गोल बनाओ। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको लिखो, जो 100% रिजल्ट लाने वाले हो। इन कामों को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखो। किसी की कॉल छूट जाए कोई बात नहीं, पूरा दिन स्क्रोलिंग नहीं चलेगा, लेकिन आपका एक भी गोल नहीं छूटना चाहिए। सोचो, कुछ समय बाद जब अपने दोस्तों को घर बनाते हुए, नई गाड़ी खरीदते हुए देखोगे ना, तो खुद पर गुस्सा आएगा। पाब्लो कोएल्हो की एक बहुत पावरफुल लाइन है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप उठोगे और देखोगे कि आपके सपने अब पूरे नहीं होने वाले। जो ज़िंदगी आप जीना चाहते थे, जो सपने आपने देखे थे, वो बस अब सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास टाइम ही नहीं बचा। जो टाइम था उसे तो आपने ख़राब कर दिया। इसलिए अभी उठो और काम करना शुरू करो। मेरा एक खुद का कोट है, जो काम तुम आज नहीं कर पा रहे उसे तुम आगे भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो चीज़ें आपको आज रोक रही है ना, कल वही और भी स्ट्रांग हो जाएगी। इसीलिए अभी उठो और काम करना चालू करो। अगर आपका गोल 30 लाख ईयर है तो महीने का 2,40,000 के आसपास, और इस हिसाब से एक दिन का हुआ 8,000 और 1 घंटे का हो गया 1,000। अपने रूम में लिखकर चिपका दो कि मेरे 1 घंटे की कीमत 1,000 है। अब सोचो कि अगर 1 घंटा ख़राब किया तो मुझे 1,000 का लॉस हो जाएगा। जिस बंदे की हर मिनट की कीमत होगी हर घंटे का 1,000 रुपये का, वो तो कभी आराम से बैठ ही नहीं पाएगा। अगर इस तरह से सोचोगे तो टाइम वेस्ट कभी होगा ही नहीं। अगर आप ऐसे नहीं सोच सकते तो आप 2.5 लाख वाले इंसान कभी हो ही नहीं सकते। मेरे भाई, हम लोग सोचते हैं कि एक दिन अचानक से हम लोग सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हर दिन सफल लोगों की तरह सोचना होता है, महसूस करना होता है, सफल लोगों की तरह मेहनत करनी होती है, टाइम को मैनेज करना होता है, तब जाकर एक सफल व्यक्ति का जन्म होता है। तो अपने टाइम की वैल्यू को समझो मेरे भाई। अगर मैं किसी को 1 घंटा दे रहा हूँ ना, तो मैं उस इंसान को 1,000 दे रहा हूँ। ये है आपकी टाइम की वैल्यू। दिमाग में इस बात को फिट कर लो। पॉइंट नंबर 7, अकेले रहो या फिर ग्रुप ही चेंज कर दो। आपके आसपास जो लोग हैं उसे आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपके आसपास कौन रहेगा ये तो आप चेंज कर सकते हो ना। ऐसे लोगों को रखो, ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो हर वक्त काम करता हो, मेहनती हो, जिनके विज़न बड़े हो, जो आइडिया गोल डिस्कस करते हो। अगर ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहते हो तो आप कभी एवरेज में रहोगे ही नहीं। ऐसी सराउंडिंग में आपका माइंडसेट ही बदल जाएगा। या फिर आपको ऐसे लोग नहीं मिलते तो अकेले रहो। अकेले में रहोगे तो समय ख़राब कभी हो ही नहीं सकता। यूट्यूब प्रैक्टिकल तरीके, मैंने जितने भी बायोग्राफी पढ़ी, बुक पढ़ी,
सफल लोगों को स्टडी की, सफल लोगों के पॉडकास्ट देखे, उन सब के निचोड़ से 7 प्रैक्टिकल तरीके जो आपको 10 गुना प्रोडक्टिव बना देंगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे कारगर तरीका। यह तरीका आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। डेडलाइन सेट करो। जैसे कि मुझे ये वीडियो शाम 5 बजे तक एडिट करनी है, मतलब करनी ही है। मैंने मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लिया, अब कुछ भी हो जाए मैं इस वीडियो को शाम 5 बजे तक एडिट करूँगा। अगर आप डेट सेट नहीं करोगे, अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे, तो आप उस काम को टालते रहोगे, बाद में कर लूँगा। फिर दोस्त का कॉल आएगा, चलो गेम खेलते हैं। फिर आप सोचोगे कि वीडियो मैं रात को एडिट कर लूँगा, अभी गेम खेल लेता हूँ। फिर रात में कहोगे कि नींद आ रही है, वीडियो सुबह एडिट कर लूँगा। सोचो, जो काम शाम को 5 बजे होने वाला था वो अगले दिन पर शिफ्ट हो चुका है। जब हम किसी काम को प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखते तो फिर उस काम का टल स्वाभाविक होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि काम को चाहिए होता है प्रायोरिटी। जब आप सोचते हैं कि मुझे काम करना होता है, इस काम को आज और अभी ख़त्म करना है, तो आप दूसरी चीज़ों को होल्ड पर डाल देते हो। और जब तुम अपने काम को प्रायोरिटी पर नहीं रखते, फिर दूसरी चीज़ों के लिए आप अपने काम को होल्ड पर डाल देते हो। इसीलिए डेडलाइन सेट करो, अर्जेंसी क्रिएट करो, खुद को एक टाइम पीरियड पे बांध दो। खुद को एक टाइम स्लॉट पे बांधने का एक तरीका ये भी है कि एक टाइम फिक्स कर दो और अलार्म सेट कर दो। आप जैसे काम करना शुरू करोगे, आपको धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा। जब आप ऐसी डेडलाइन सेट करते हो तो आप उन सभी एक्सक्यूजेस को आग लगा देते हो जो आपको रोक रहे थे। यह सिंगल तरीका आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। पॉइंट नंबर 2, 16 मिनट रूल। सुबह के 60 मिनट मास्टर कर लो। सुबह के 60 मिनट उस टास्क के लिए काम करो जो आपकी ज़िंदगी में 100% रिजल्ट लाने वाली हो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टास्क है। कहते हैं सुबह के 60 मिनट आपकी करियर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो आपको डिसाइड करना है, सुबह के पहले 60 मिनट आपको स्क्रॉलिंग करना है, सोते रहना है, या फिर अपने सबसे ज़रूरी टास्क पर फोकस करना है। हाईली सक्सेसफुल लोग सुबह के 60 मिनट अपने सबसे ज़रूरी टास्क के लिए काम करते हैं। सुबह के 60 मिनट इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि इसके ऊपर लाखों किताब लिख चुके हैं। पॉइंट नंबर 3, टाइम ब्लॉकिंग। अपने पूरे दिन को बांट दो कि कब मुझे क्या करना है। जैसे सुबह के टाइम स्टडी करनी है, वर्कआउट करना है, दोपहर में अपने मेन प्रोजेक्ट पर काम करना है, दिन में 1 घंटा आराम करना है, शाम को दोस्तों के साथ खेलना है या फिर जिम जाना है। अपने पूरे दिन को अपने अनुसार बांट दो। यह तरीका टू डू लिस्ट की तरह ही काम करता है या फिर उसका एडवांस वर्जन है। पॉइंट नंबर 4, एक ऐसी लिस्ट बनाओ जिसमें लिखो कि क्या क्या नहीं करना है। अगर क्लियर होगा ना तो सारी डिस्ट्रैक्शन हट जाएगी। लिस्ट में अपने अनुसार चीज़ें लिखो, जैसे सुबह के समय फ़ोन नहीं चलाऊंगा, मूवी देखने में 2 घंटे ख़राब नहीं करूंगा, गेम्स नहीं खेलूंगा, पूरे दिन में 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करूंगा। जब भी ये चीज़ें आप करने जाओगे तो अपने माइंड में क्लिक होगा कि नहीं यार, ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको रोकती है, उन सारी चीज़ों का एक लिस्ट बना दो कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 5, 100 आवर रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी डिसिप्लिन को साल के 100 घंटे देते हैं तो आप उस डिसिप्लिन पर 90% लोगों से आगे हो जाते हैं। साल के 100 घंटे क्योंकि दिन का सिर्फ 20 मिनट होता है, तो दिन के 20 मिनट सिर्फ उन चीज़ों के लिए फोकस कर दो जो आपकी ज़िंदगी में 100% रिजल्ट लाने वाले हो। वो किसी के लिए रीडिंग हो सकता है, योगा हो सकता है, या फिर वर्कआउट, या फिर कोई स्किल हो सकती है। ऐसे 2025 में डेली 20 मिनट का गोल बनाकर अपने दिन को जीतना शुरू करो। पॉइंट नंबर 6, पूरा दिन रिव्यू करो। रात को बैठकर पूरा दिन रिव्यू करो। जो मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी उसे कितना फॉलो किया गया है, कौन सी चीज़ें आपको सही करने की नीड है, कौन सी चीज़ें आपको रोक रही थी। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगले दिन की टू डू लिस्ट को रेडी करो। पॉइंट नंबर 7, आज की जनरेशन सबसे अनहेल्दी है। एनर्जी की कमी है, रात को लेट सोना, फिर सुबह 10 बजे तक सोते रहना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना और वर्कआउट ना करना, टॉयलेट टाइम से ना जाना, अपने डाइट सेफ्टी पर अनहेल्दी खाना खाना जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, पोर्न, मास्टरबेशन। आजकल के यंग जनरेशन दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, गेमिंग में खर्च कर देते हैं। इन सारी चीज़ों से हमारी बॉडी की एनर्जी खत्म होती है और आलस बढ़ता है।
इसीलिए हमेशा मोटिवेशन गायब रहता है, मन थका थका रहता है और काम करने का मन नहीं करता। सबसे पहले अपने इन गंदी कामों पर ध्यान दे और बंद करो और अपने हेल्थ पर काम करो। लोग टाइम मैनेज करने के पीछे भागते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि टाइम का क्या करोगे जब एनर्जी नहीं रहेगी। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कई कारण हो सकते हैं टाइम वेस्ट करने के। हो सकता है आप काम करने से डरते हो, फियर ऑफ फेलियर, या फिर परफेक्ट होने का इंतजार कर रहे हो, या हो सकता है आप अंदर ही अंदर हार मान चुके हो कि मेरे सपने पूरे नहीं होने वाले, या फिर हो सकता है कि आपका कोई गोल ही ना हो। टाइम वेस्ट करने के कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अभी पेन पेपर उठाओ और लिखना शुरू करो। खुद से सवाल करो कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है। जब रीज़न सामने होगा ना, तो सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। टाइम मैनेज करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, बस शर्त यही है कि आप रेडी होने चाहिए हर वक्त काम करने के लिए। अगर आप ही रेडी नहीं हो तो कोई कुछ भी कह ले, कभी कोई सुधार नहीं होने वाला। दोस्तों, टाइम को मैनेज करने का सिंपल तरीका है, अपने लॉन्ग टाइम गोल को ध्यान में रखते हुए अपने डेली के गोल बनाओ। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको लिखो, जो 100% रिजल्ट लाने वाले हो। उन कामों को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखो। किसी की कॉल छूट जाए कोई बात नहीं, पूरा दिन स्क्रॉलिंग नहीं चलेगा, लेकिन आपका एक भी गोल नहीं छूटना चाहिए। सोचो, कुछ समय बाद जब अपने दोस्तों को घर बनाते हुए, नई गाड़ी खरीदते हुए देखोगे ना, तो खुद पर गुस्सा आएगा। पाब्लो कोलो की एक बहुत पावरफुल लाइन है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप उठोगे और देखोगे कि आपके सपने अब पूरे नहीं होने वाले। जो ज़िंदगी आप जीना चाहते थे, जो सपने आपने देखे थे, वो बस अब सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास टाइम ही नहीं बचा। जो टाइम था उसे तो आपने ख़राब कर दिया। इसलिए अभी उठो और काम करना शुरू करो। मेरा एक खुद का कोट है, जो काम तुम आज नहीं कर पा रहे हो उसे तुम आगे भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो चीज़ें आपको आज रोक रही है ना, कल वही और भी स्ट्रांग हो जाएगी। इसीलिए अभी उठो और काम करना चालू करो।